कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इलेक्शन के हवाले से आपका तज़िया क्या कहता है? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज के अंदर एक टिपिकल जो इंतखाबी मुहिम है वो चला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गरज बरस रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी तोपें तो बहुत ज़्यादा शोले उगलती दिखाई दे रही हैं। देखिए, यही हालात जो हैं वो आपको जीबी इलेक्शंस में भी नज़र आए, और इवन कि अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होगा और जहां पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने होंगे तो यही सिचुएशन आपको नज़र आएगी, क्योंकि हर जमात की ये कोशिश होती है कि उनका कैंडिडेट्स जो है वो जीते वहाँ से। और क्योंकि जीबी इलेक्शन में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर में शायद नून लीग जो है वो उस तरह मैदान खाली ना छोड़े। जीबी इलेक्शन में हमने देखा कि जो काबिल ज़िक्र मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी वो वहाँ पर नहीं गई, और नवाज़ शरीफ गए, उन्होंने पार्टी के जो वर्कर्स थे और जो पार्टी ओहदेदारान थे उनसे जो है ख़िताब किया और गिलगित शहर के अंदर, और वो वापस आ गए। तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे का उनका ये दौरा था, जिसे जलसा नहीं कहा जा सकता, जिसे जलसा नहीं कहा जा सकता, तो काबिल ज़िक्र। लेकिन उसके मुकाबले में बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो, इन दोनों ने मिलके गिलगित बल्तिस्तान के हर डिवीज़न में जलसा किया, और एक स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई कि जहां बिलावल ने जाना है वहां आसफ़ा नहीं जाएगी, और कहीं दोनों ने इकट्ठे जाना है, और कहीं आसफ़ा ने जाना है तो वहां बिलावल नहीं जाएगा। मतलब एक तो प्लान था, प्री प्लान सारी चीज़ें हो रही थी। अब जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वहाँ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही वहाँ पर इंतखाबात करवा रही है। और जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको कलअदम करार दिलवाने का फ़ैसला भी जो है वो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत ने किया है। उनके जो कायम मकाम सदर थे चौधरी लतीफ़ अकबर, उनके बाकायदा सिग्नेचर से जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको कलअदम करार दिया गया। तो एक जो आज़ाद कश्मीर के अवाम में, और जो लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जो जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के लिए, तो वो शायद पीपल्स पार्टी को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, हुकूमत उनकी है और वही हुकूमत इलेक्शन करवा रही है, तो पीपल्स पार्टी के लिए जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो क्या है? क्या वो कितना मैटर कर रहा है? और पीपल्स पार्टी क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंट है जीबी में इलेक्शन जीतने के बाद, तो पीपल्स पार्टी की कैंपेन वर्सेस नून लीग की कैंपेन कैसी है? दोनों ने क्या चेंजेस किए? मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि आप जीबी में नवाज शरीफ ने 2 घंटे गुजारे। अब आज़ाद कश्मीर में जो PMLN है उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की। अब आपने देखा कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में नवाज़ शरीफ ने जलसा किया, मरियम नवाज़ वहाँ पे मौजूद थी, और मुस्लिम लीग की आला क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। अब हमने दूसरी जानिब देखा कि कल मीरपुर डिवीज़न में जलसा हुआ, वहाँ नवाज़ शरीफ थे, मरियम थी, बड़े ऐलानात किए गए वहाँ पे, मरियम नवाज़ की जानिब से भी और नवाज़ शरीफ की जानिब से भी। और उसमें उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ ने बिलावल को कहा कि आप ज़्यादा गुस्सा ना हुआ करें, आप मेरे बरखुरदार हैं। तो ये सिचुएशन है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मरियम नवाज़ ने उन पे पीपल्स पार्टी पे जो है वो तनकीद की वहाँ पे, ये तो देखें एक स्ट्रेटजी होती है। आपने इलेक्शन जीतना है, आपने अपने मुखालिफ को जो है ना किसी तरीके से मलाइन करना है और उसको नीचा दिखाना है आपने। यही एक तर्ज अमल है, और यही दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना भी चाहिए। लेकिन इसमें जो ये पहली दफ़ा फिनोमेना हमने देखा है फेज़ इलेक्शन का, अगर ये फेज़ वाइज इलेक्शन हो रहे हैं तो इसका इंतखाबी मुहिम पे, नताइज पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मीरपुर डिवीज़न में 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस हवाले से जो मीरपुर डिवीज़न है उसमें 27 जुलाई को आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है, और फिर बाकायदा तौर पर मीरपुर डिवीज़न के लिए इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन है AJK का, उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया है कि रात 12 बजे तक, यानी जो 25 जुलाई है, यानी आज रात 12 बजे तक इलेक्शन कैंपेन हो सकती है। और 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न, 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में इलेक्शन होंगे। अब मीरपुर डिवीज़न में जो रिज़ल्ट्स आएंगे 27 जुलाई को, तो उससे ये पता चलेगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेंड क्या है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मीरपुर डिवीज़न में पीपल्स पार्टी और PMLN यानी मुस्लिम लीग नून दोनों के पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पर जो कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। और इसमें ये एक ट्रेंड सेट करेगा कि 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में क्या होगा और 10 अगस्त को पूंछ में क्या होगा। यानी मीरपुर से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़